हेलो फ्रेंड, आज मैं एक यूनिक तरीके से कद्दू का रसेदार सब्जी बनाई हूँ। खाने में बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप लोग अपने घर पर ज़रूर बना के खाएं। यहाँ मैंने कद्दू का छिलका छील ली हूँ, उसके बाद में धुल ली हूँ। अब धुलने के बाद में ये कट कर लेती हूँ। थोड़ा ये बड़ा साइज़ का कट करूँगी। और ये कद्दू जो है ये थोड़ा सा पका हुआ कद्दू है। इससे भी ज़्यादा पका रहता है कद्दू, उसका भी बनाओगी रसेदार सब्जी तो उसका भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये बड़ा साइज में कट करना रहेगा। उसके बाद में भगोने में रख देती हूँ। भगोने में रखने के बाद में इसमें मैं पानी डाली हूँ। पानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना रहेगा, इसमें कद्दू से नीचे ही पानी रहे। और ढक के रख देती हूँ गैस पे उबलने के लिए। हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना रहेगा। ये 4-5 मिनट में उबल के रेडी हो जाता है जितना चाहिए, क्योंकि आधा हम सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें भी उबलेगा तो हो जाएगा अच्छे से। अब इतने पे ही हमें निकाल लेना है। ये चम्मच से चेक कर लेना, अगर चम्मच कद्दू में घुस जाएगा तो समझ लेना कि इतने पे हमें निकालना रहेगा। उसके बाद में यहाँ मैंने पैन रख दिया है। इसमें मैं 2 चम्मच के लगभग तेल डाली हूँ। तेल डालने के बाद में इसमें मैं आधा चम्मच जीरा डाली हूँ, आधा चम्मच सौंफ डालने के बाद में इसमें मैं 2 चम्मच के लगभग डाली हूँ खड़ी धनिया के बाद में यहाँ 4 मिर्चा डाली हूँ मैं हरा मिर्चा डालने के बाद में इसमें मैं लहसुन डाली हूँ। लहसुन और प्याज बारीक कटा हुआ 2 टुकड़े में यहाँ मैंने अदरक डाला है। आप चाहो तो इसमें खड़ा मिर्चा भी डाल सकती हो, काली मिर्च, लेकिन मैंने अदरक डाला है तो काली मिर्च में नहीं डाली हूँ क्योंकि मिर्चा मैंने ज़्यादा डाला है इसमें हरा। उसके बाद में ये मटर दाल है 2 चम्मच डाली हूँ। डालने के बाद में अब ये हल्का सा भून लेती हूँ। और जो मटर दाल है आप चाहो तो चना का दाल भी ले सकती हो, चाहे मटर का दाल। यहाँ मैंने 2 ही चम्मच लिया था तो ये मैं गर्म पानी में 2 चम्मच डाल दी थी तो ये 10 मिनट में फूल गया था अच्छे से। आप 10 मिनट में अगर जल्दी बनाना है तो गर्म पानी में थोड़ा सा डाल देना तो ये अच्छे से फूल जाएगा। और ये भून के रेडी हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा मेन है मटर दाल, ये ज़रूर डालना तभी सब्ज़ी अच्छे से बनेगा। भूनने के बाद में सब मसाला भून गया के रेडी हो गया है। और जब ये ठंडा हो गया है तब मैं मिक्सी की कटोरी में डाल के पीस लेती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी उतना डालना है कि ये अच्छे से बारीक पीस जाए, क्योंकि इसमें मटर दाल और धनिया जो पड़ा हुआ है तो इसकी वजह से इसमें पानी डालना पड़ेगा, तभी ये बारीक और अच्छे से पेस्ट इसका रेडी होगा, क्योंकि बारीक ही पेस्ट चाहिए। अब मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। कटोरी में निकालने के बाद में यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें 1 चम्मच हल्दी का घोल भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई में तेल डाली हूँ। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना रहेगा क्योंकि हमें मसाला भूनना रहेगा। मसाले में मटर दाल पड़ा है, इसकी वजह से पहले मैं मसाला पीस ली थी पूरा, तो इसकी वजह से मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच जीरा डाली हूँ और हल्दी जो घोल के रखी थी, और ये मसाला है पेस्ट जो बना के रखी थी। इसमें मटर दाल पड़ा हुआ है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगेगा भूनने में। अगर ज़्यादा तेल में थोड़ा सा नहीं भूनोगी तो इसका थोड़ा सा कच्चापन आएगा तो उतना अच्छा सब्ज़ी नहीं बनेगा, इसकी वजह से। और ये मीडियम आंच में भूनना रहेगा। ये हल्का सा भून जाए तो उसके बाद में इसमें टमाटर डाल देना है बारीक कटा हुआ। आप चाहो तो बिना टमाटर की भी बना सकती हो, लेकिन थोड़ा सा टमाटर पड़ा रहेगा तो इसका स्वाद और बदल जाएगा, खट्टापन हल्का सा आ जाएगा, इसकी वजह से। अब इतना पतला था इसका पेस्ट मसाले का, अब ये भूनते भूनते इतना गाढ़ा हो गया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल ये किनारे साइज में छोड़ने लगा है। इसका मतलब ये अच्छे से भून के रेडी हो गया है। मीडियम आँच में ये 5-6 मिनट तक भूनना रहेगा, तभी अच्छे से ये भून जाएगा। उसके बाद में इसमें मैं पानी डाली हूँ। पानी मैं आधे कटोरा लगभग डाली हूँ। डालने के बाद में थोड़ा सा चला ली हूँ। चलाने के बाद में जब ये अच्छे से उबलने लगे तब इसमें जो कद्दू उबाल के रखी थी वो डाल देना है। जब उबलने लगेगा तभी डालना है, आधा उबल जाए, पानी पक जाए। जब ये आधा पानी पक गया है तब इसमें मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद में इसमें मैं थोड़ा सा तेज़ पत्ता डाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कढ़ी पत्ता नहीं था तो मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया। उसके बाद में ढक दी हूँ। ढकने के बाद में ये थोड़ा सा और उबल गया है। उसके बाद में इसमें मैं
1 चम्मच 1.5 चम्मच के लगभग नमक डाली हूँ। नमक डालने के बाद में इसमें मैं लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाली हूँ 1 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद में थोड़ा सा चला लेती हूँ ताकि मिल जाए अच्छे से। उसके बाद में मैं फिर से ये ढक देती हूँ। आप चाहो तो तड़के में भी मसाला डाल सकती हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा जल जाएगा, इसकी वजह से मैं लास्ट में डाली हूँ मसाला। अब ये बनके सब्ज़ी रेडी हो गया है। 5-6 मिनट लगा है उबलने में। ये गाढ़ा हो गया है। जब ये निकाल के रखोगी कटोरी में तो थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि मटर दाल पड़ा हुआ है। और मटर दाल ज़रूर डालना, थोड़ा सा भून लेना, तो उससे क्या होगा कि गाढ़ापन आएगा, पानी और सब्ज़ी अलग नहीं रहेगा, बहुत अच्छा सब्ज़ी बनेगा। कितने अच्छे से बना हुआ है कद्दू का सब्ज़ी। इस तरीके से आप लोग अपने घर पे एक बार ज़रूर बना के खाएं, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।